हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की त्रिकोणमिति का जो दूसरा चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, उसके बारे में बात करेंगे। ऊंचाई और दूरी को पढ़ने से पहले हमें दो विशेष कोणों के बारे में जानकारी रखनी होगी। कौन से कोण है वो? एक है उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम किसी इमारत, खंबा, पेड़, टावर आदि में से किसी के शिखर को धरातल पर या जमीन पर स्थित किसी बिंदु से देखते हैं तो हमारी आंख पर एक कोण बनता है जिसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे देखिए फिगर में, मान लिया ये भी एक इमारत है या टावर है जिसका शिखर ए है। इस शिखर ए को धरातल पर स्थित बिंदु सी से देख रहे हैं तो हमारी आंख पर जो न्यून कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो ऐसा ही ध्यान दे सकते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जब हम कोण देखते हैं, जो कोण बनता है आंख पे, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा है अवनमन कोण। तो जब कभी हम किसी ऊंचाई से, जैसे हम कह लें ये भी एक पुल है, ब्रिज है, तो इस ब्रिज पे खड़े होके रोड पर या रोड पर किसी बिंदु को जब आप देखते हैं तो आंख पर यहां पर 36 से, धरातल के 36 से एक न्यून कोण प्राप्त होता है, मान लिया अल्फा कहते हैं। तो ये कोण अवनमन कोण कहलाता है। तो ध्यान दें, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे होते हैं तो हमारी आंख पर 36 से बनने वाला जो न्यून कोण है वो अवनमन कोण कहलाता है। तो ये अवनमन कोण हो गया जो कोण सी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये और ये समांतर है, अर्थात ये क्षैतिज रेखा और धरातल वाली रेखा दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। इस स्थिति में आप जानते हैं कि अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये अंतः एकांतर कोण है जो बराबर होंगे। तो अगर हमें अवनमन कोण दिया होता है तो उसको हम नीचे धरातल पर उसके सहायता से कोण पता कर लेते हैं और बाकी का काम हम निम्न नियमों पर करते हैं। तो कौन सा नियम है, कैसे करेंगे, इसके लिए एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसमें आपको अच्छी तरह से समझाएंगे।
तो चलिए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। बहुत छोटा प्रश्न, एमसीक्यू वाला छोटा प्रश्न। एक खंबा है, मान लेते हैं एक खंबा है ए बी। इस खंभे की परछाई, अगर सूर्य निकला है, सूर्य है इस तरफ, हमने मान लिया सूर्य है, तो इसकी परछाई इस तरफ होगा। तो किसी समय इस खंभे की परछाई चित्र के अनुसार पीवी है। तो ये परछाई और खंभे की ऊंचाई में अगर आपको कोई एक राशि दे दी जाए, ऊंचाई दे दी जाए, तो परछाई की लंबाई पूछे, या परछाई और ऊंचाई दोनों दे दी जाए तो ये न्यून कोण पूछे। देखिए तीन बातें यहां पे हैं, कोई दो भुजाएं और एक न्यून कोण। इन तीन में से दो राशियों को दे रखा हो, तीसरी राशि को बताना हो तो आसानी से हम त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से बता सकते हैं। जैसे अगर आपको साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लंब और आधार, लंब और कर्ण में अगर दिया संबंध कोई, तो साइन का इस्तेमाल करेंगे न्यून कोण दिया हो। अगर लंब और आधार की बात करें तो हम टैन का इस्तेमाल करेंगे या काट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि एक खंबा है जिसकी छाया जो है किसी समय उसकी लंबाई के यानी उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई x मीटर है, तो इसकी छाया भी x मीटर होगा, क्योंकि खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर कहा गया है। तो आपसे पूछा गया कि ये उन्नयन कोण क्या होगा। किसी समय, क्वेश्चन क्या है, किसी समय किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा है। अब यहां ऊंचाई और छाया स्पष्ट रूप से दी नहीं गई है कि कितने मीटर है, ऐसा कुछ नहीं दिया है, बस इतना बताया गया है इन दोनों में आपसी संबंध क्या है, अर्थात बराबर है या कोई किसी के गुना है, कितने गुना है, ये ऐसा करके कभी दिया जाए तो इन दोनों भुजाओं का हमें जिक्र यहां मिलता है और ये पता करना है। तो इन दोनों भुजाओं को इसके सापेक्ष अर्थात इस न्यून कोण अर्थात उन्नयन कोण के सापेक्ष अगर बात करें तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो आप लंब बटे आधार का इस्तेमाल करेंगे तो tan थीटा वहां पे उपयोग में आएगा। और अगर काट आधार बटे लंब का इस्तेमाल करेंगे तो काट थीटा के पर्पज से, यानी दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि लंब और आधार में टैन और काट दोनों का संबंध होता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, इसको उन्नयन को पता करने के लिए टैन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। ये इसलिए हम बार बार उल्लेख करते हैं इस कोण बी का, यानी जो 90 अंश है, इसलिए ताकि स्पष्ट हो जाए कि ये समकोण त्रिभुज है। या तो आप कह रहे हैं समकोण त्रिभुज एपीबी में या एबीपी में, या एबीपी में कोण भी 90 बात एक ही है, यानी इससे स्पष्ट हो गया कि समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लंब और आधार अर्थात टैन का इस्तेमाल करेंगे तो टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, दोनों समान है तो भाग होकर के एक आ जाएगा।
तो इस प्रकार हमें tan थीटा का मान 1 मिल रहा है। tan थीटा का मान किस कोण में होता है आपको पता है? tan 45 डिग्री में। तो जहां 1 लिखा हुआ है वहां हम tan 45 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि थीटा का मान क्या मिलता है? 45। तो यहां पर सूर्य का उन्नयन कोण उस समय जब खंभे की ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर है, उस समय उन्नयन कोण क्या होगा? 45 डिग्री। ये छोटा सा प्रश्न है जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग दिखा रहा है। त्रिकोणमिति पढ़ने का मेन उद्देश्य यही है। कुछ ऐसी गणनाएं हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको इसकी सहायता से बड़ी आसानी से हम हल कर लेते हैं। जैसे बहुत ऊंचा सा कोई टावर अगर है और उस टावर की ऊंचाई आपको पता करना है। हालांकि टावर की ऊंचाई निश्चित होती है, जब उसका फॉर्मेशन किया जाता है तो वहां पर निश्चित होता है इतने मीटर ऊंचा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, भाई जिसने बनाया है, जिसने बनवाया है, उसको तो पता ही है, आपको नहीं पता है। अब आपसे कहा जाए यदि इस टावर की ऊंचाई क्या है, तो अगर मापन विधि से बात करें तो आप क्या करेंगे? भाई उस टावर पे चढ़ के जो टॉप पे पॉइंट है उस तक फीता ले जाएं, टेप नापने वाला, फिर वहां से उसकी जड़ तक नापते नापते आप पता कर लेंगे। लेकिन ये काम जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है। अब इस काम को हम आसानी से त्रिकोणमिति की सहायता से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर ये आपका टावर है तो आप इसकी ऊंचाई के लिए क्या करेंगे? सीधे उसकी जड़ से कुछ निश्चित दूरी पे, ऐसी दूरी हो कि इसका अच्छी तरह से टॉप पॉइंट यानी कि ऊपरी शिखर का जो बिंदु है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। इतनी दूर आप क्या करें? टावर से दूर हो जाए। अब ये दूरी तो आप आसानी से धरातल पर जमीन पे नाप सकते हैं। मान लिया 20 मीटर, ठीक है। अब इस बिंदु पर आकर के इस शिखर का उन्नयन कोण पता करें। मान लिया 45 डिग्री है, या 45 डिग्री मान लेते हैं, कोई आर कह रहे हैं। तो इस प्रकार अब देखिए, हमें एक भुजा पता है, एक न्यूनकोण पता है, और इस टावर की ऊंचाई निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात में 2 भुजाएं और एक न्यूनकोण होता है। अगर इन 3 राशियों में से हमें 2 राशियां पता हैं, तीसरी राशि को हम आसानी से पता कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से। तो यहां देख रहे हैं, आपको लंब पता करना, आधार दिया है, न्यूनकोण दिया है। तो tan, लंब और आधार की मदद से tan या कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आसानी से इसकी ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। तो अगर निकालना चाहें तो क्या होगा? tan 45 इक्वल टू h/20। जैसा कि आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो h/20। इस प्रकार त्रिवक्तीय गुणा करिए और कुल मिला के इस टावर की ऊंचाई पता कर लीजिए। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 20 मीटर ही इसकी ऊंचाई है। तो इस प्रकार हम त्रिकोणमिति की सहायता से आसानी से ऊंचाई या दूरी पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस
इसका उपयोग हमें अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, क्या उपयोग होता है। तो एक क्वेश्चन हमने दिखाया जो छाया पर आधारित था। अब हम अगले प्रश्न की ओर आ रहे हैं। अगला प्रश्न, कोई सड़क है, उसके एक किनारे पर एक पोल लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर मान लेते हैं। सड़क के दूसरे सिरे पे, यानी दूसरे से क्या मतलब, एक साइड में पोल लगा, उसी के सामने दूसरे छोर पे चौड़ाई है सड़क की, जिसको हमने पी कह लिया। तो उस सड़क पर एक तरफ खंबा है यानी पोल है 10 मीटर का, और दूसरी तरफ किनारे फुटपाथ पे जो सड़क के एकदम किनारे बिंदु है उस पर ये खंबा 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि उन्नयन कोण 60 है खंबे के शिखर का, सड़क के एक ओर स्थित खंभे के शिखर का उन्नयन कोण दूसरी ओर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। अब आपसे पूछा जाए सड़क की चौड़ाई क्या है, तो इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये लंब है, ये आधार है। लंब रेखा का आधार पता करना है, अर्थात सड़क की चौड़ाई जो है वो आधार यहाँ पे चित्र के आधार पे है। तो इसमें भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करें तो कौन सा, tan वाला कर सकते हैं या काट वाला करें, कोई दो में से एक कर लें। तो tan 60 डिग्री बराबर 10/PV। tan 60 का मान जैसा कि आप जानते हैं वर्गमूल 3 होता है। 3 गुणा करें तो √3 PV इक्वल टू होगा 10। तो PV इक्वल टू 10/√3। अब हर में अपरमेय संख्या रखना उचित नहीं रहता, इसलिए हम क्या करेंगे, हर का परमेयकरण करेंगे। नीचे आया 3, ऊपर आया 10/3 पूरा करके। अब ये मान आपका इतने मीटर सड़क की चौड़ाई है। अगर आप इसको दशमलव में व्यक्त करना चाहते हैं तो आप क्या करें, वर्गमूल 3 का मान रख लें। वर्गमूल 3 का मान क्या होता है आपको याद रखना चाहिए, 1.732/3। अब इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद भाग दे दीजिए, जो आएगा वो सड़क की चौड़ाई हो जाएगा। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग इस प्रश्न में भी आपको दिखता है। तो ये अभी जो हमने पहला और दूसरा उदाहरण आपको दिखाया, ये जो क्वेश्चन बताए, इनमें बहुत सीधा काम है। त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 बातें होती है, जैसा कि आपको हमने बताया है। हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात में एक न्यून कोण और 2 भुजाएं। इनमें से अगर 2 बातें पता है तो इसी बात आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं इसी पे आधारित, यानी फर्स्ट टाइप पे जो क्वेश्चन चल रहा, फर्स्ट टाइप मतलब जिसमें समकोण त्रिभुज की कोई कंप्लीट भुजा हमें पता हो। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट टाइप का कहेंगे। सेकंड टाइप का क्या होता है, जब हम किसी समकोण त्रिभुज में देखते हैं कि सब किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पूरी भुजा ना पता हो के उसका कोई भाग पता होता है, तब हम कैसे क्या करते हैं वो बाद में बात करेंगे। तो पहले अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक पेड़ है ए बी, ठीक ठीक, जो सीधे जमीन पे खड़ा है, ठीक। मान लीजिए आंधी आ गई और ये टूट जाए, तो हमने माना कि ये क्या करता है, टूट जाता है। कहां से, सी से, यानी कोई किसी अपने तने में यहां पे कहीं किसी ऊंचाई से टूटा, मान लिया हमने सी से टूटा, और ये जब सी से टूटा तो इसका जो सिरा है वो आके डी पर जमीन पे छूता है, और ये छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ की जड़ से ये बिंदु 8 मीटर की दूरी पर है, ये भी आपको दे रखा है। इससे ध्यान दें क्वेश्चन को। एक पेड़ है जो आंधी आने से या आंधी तूफान के आने से बिंदु सी से टूटकर पृथ्वी के बिंदु डी पर आकर मिलता है, छूता है ऊपरी सिरा इसका, और ये छूते हुए कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का। और ये भी देखा गया कि जड़ से इस बिंदु का, यानी ये जो बिंदु है जड़ से वो कितनी दूरी पे, 8 मीटर की दूरी। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, या पेड़ की कुल कितनी ऊंचाई थी, ये आपको पता करना है। क्या पता करना है, किस ऊंचाई से पेड़ टूटा ये पता करना, और कुल इसकी कितनी ऊंचाई थी ये पता करना, ठीक है। ये दो राशियां पता करना है, यानी ए बी पता करना और ए सी। ए बी क्या है, पेड़ की कुल लंबाई है, और ए सी क्या है, जमीन से जितनी ऊंचाई से टूटा है उस बिंदु की ऊंचाई। ये दोनों बातें हमें पता करनी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, इस समकोण त्रिभुज में देखें कौन से, ए सी डी में, तो आपको आधार दे रखा है, एक न्यून कोण दे रखा है, और आपको लंब पता करना है, ठीक है। तो जिससे हमें ए सी प्राप्त हो जाएगा। तो आज आते हैं, चलते हैं। तो त्रिभुज एसीडी में कोणे बराबर 90 डिग्री, तो tan लगेगा कि लंब पता करना, आधार दिया तो लंब बटे आधार का इस्तेमाल करेंगे, यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब अर्थात AC अपान आधार यानी 8। tan 30 का मान 1/√3 AC बटे 8, लिए गोला करें तो आपको मिलेगा √3 AC बराबर 8। तो AC इक्वल टू 8/√3 होगा, ठीक है। और इसके हर का परमेकरण करते हुए तीन 3 और 8√3 मीटर। तो अगर आपसे कहा जाए, यानी एक आंसर हमें मिल चुका है, अगर आपसे कहा जाए कि ये पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था, तो तुरंत आप कह सकते हैं 8√3/3 मीटर से, यानी इतनी ऊंचाई से टूटा था।
अगर आप दशमलव मतलब कंप्लीट इसकी वैल्यू पता करना चाहते हैं तो वर्गमूल 3 का मान रख करके गुणा करके भाग कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि कितनी ऊंचाई से टूटा था। सॉरी। अब चलते हैं, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है कि पेड़ की यानी टूटने से पहले कितनी ऊंचाई इसकी थी, अर्थात पेड़ की कुल ऊंचाई हमको पता करना है। तो पेड़ की ऊंचाई जो आपको ए बी दिख रही चित्र में, ये आपको पता करना है। यहां पे ध्यान से देखें तो त्रिभुज समकोण वाला एक ही है ना, और ए बी इस त्रिभुज की भुजा भी नहीं है। तो देखें तो हम इस त्रिभुज के आधार पर ए बी को डायरेक्ट नहीं पता कर सकते। तो आप कहेंगे फिर क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका, ध्यान से देखिए। यहां पर जो बीसी जो टूटा अरे ऊपरी भाग जहां से टूटा उसके ऊपरी का भाग जो पेड़ का था वो आकर के सीडी में बदल गया। कैसे बदल गया, देखो भाई, ये पोर्शन यहां से टूटा, ये पोर्शन, और आकर के यहां जमीन पे लग गया। तो इस कंडीशन में देखें तो ये और ये है तो वही, यानी इसकी ऊंचाई यानी पेड़ की जहां टूटा उसके बाद की जो ऊंचाई थी वो इसके बराबर होगी। तो अगर हम देखिए, हमें एसी पता हो चुका है, अब हम बीसी पता कर लें तो एसी और बीसी जोड़ लेंगे तो पूरी ऊंचाई पता हो जाएगी। तो एसी में पता हो चुका, बीसी कैसे निकालें, तो बीसी निकालें या सीडी निकालें, बात है कि क्योंकि ये बराबर है तो हम क्या करेंगे, सीडी निकालेंगे। और सीडी जैसा कि आप देख रहे हैं इस त्रिभुज की एक भुजा है और यहाँ न्यूनकोण भी पता है, और इस त्रिभुज की एक भुजा ये पता है और ये भी पता हो चुकी है। तो कुल मिला के इस भुजा को पता करना, अर्थात इस समकोण त्रिभुज में कर्ण पता करना है। आधार भी पता है और लंब भी पता हो चुका है। तो चाहे लंब और कर्ण का इस्तेमाल करते हुए इसका कर्ण निकालें अर्थात सीधी निकालें, या आधार को इस्तेमाल करते हुए हम सीधी का मान निकालें। तो क्या करेंगे, पुनः इस त्रिभुज में आएंगे और इस त्रिभुज में क्या निकालेंगे, सीधी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, त्रिभुज, इसी में त्रिभुज का नाम लिखने कोई और नहीं, तथा लिखने, तथा। भाई एक तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा लिया, आप दूसरा लगाएंगे तो कौन सा लगाएं, अभी तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे। तो ये आधार है, ये कर्ण है, इसमें उनके लिए हमें आधार इस्तेमाल करना है, कर्ण निकालना, तो हम आधार बेटे कर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं या कर्ण बेटे आधार भी कह सकते हैं, कोई दो में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लगा सकते हैं। तो आधार और कर्ण यानी आधार बेटे कर्ण लगाएं तो ये होता है कास। क्या होता है, कास। कास 30 इक्वल टू आधार यानी 8 और कर्ण सीधी, जो हमें पता करना है। अब कास 30 की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। कास 30 की वैल्यू √3/2 होती, याद रखें भाई, 8/CD। अब तिर्यक गुणा करके √3 इंटू CD इक्वल टू 16, इसका इंटू करेंगे तो 16 होगा। तो CD इक्वल टू 16/√3। तो CD हमें पता हो चुकी है कितनी, 16/√3। इसके हर का परमेकरण कर लें तो CD इक्वल टू 16√3/3 मीटर। अब हमें अब यही चीज देखिए, यही किसके बराबर है, बीसी के। तो या ये भी लिख सकते हैं या सीडी के स्थान लिखे क्या, बीसी बराबर 16√3/16 और 3/3 मीटर। तो देखिए हमें एसी भी पता हो चुका और बीसी भी पता हो चुका।
बीसी कैसे पता किया? आपने देखा कि बीसी के स्थान पे सीडी पता कर लिया हम, और सीडी और बीसी बराबर है, तो इस प्रकार बीसी को आसानी से पता कर लिया। तो एसी और बीसी को अगर ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ए। तो पेड़ की कुल ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई बराबर, जिसको हमने ए बी कहा, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। ए सी हमने निकाला 8√3/3 प्लस बी सी निकाला 16√3/, इनको जोड़ना है, हर बराबर है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, हर बराबर है तो ऊपर सीधे जोड़ लेंगे, तो ऊपर क्या है 8√3 प्लस 16√3, ये जुड़ के 24√3/3। देखिए भाई ध्यान दीजिए, ये करणियों का जोड़ना, इनको करणी हम कहते हैं, तो इनको जोड़ना बड़ा आसान। क्यों? क्योंकि देखिए इसका यानी ये दोनों जो करणियां हैं ये क्या है? सजाती करण। सजाती राशियां क्या होती है, सजाती करणी क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ऐसी दो राशियां जो एक ही प्रकार की हो, जैसे 3 सेब और 5 सेब। तो सेब एक ही प्रकार की राशि है, तो 3 सेब और 5 सेब दो भी, मतलब जो भी मान लो, तो 3 सेब और 5 सेब को जोड़ना होगा, सीधे हम जोड़ते 8 सेब कहें। अब आप कहेंगे सजाती, तो समझ में आ गया कि एक प्रकार की राशियां हो। विजाती क्या होती है? ऐसी राशियां जो एक प्रकार की ना हो। जैसे आपसे कहा जाए 2 केले और 3 सेब जोड़िए, तो क्या 3 2 5 केले सेब कहेंगे? नहीं, इसमें क्या कहेंगे भाई, अलग अलग ही रखेंगे, इनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की राशियां, केला अलग प्रकार का फल है और सेब अलग प्रकार का फल है। तो वही बात क्या क्या कहेंगे, 2 केले और 3 सेब ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इनको मिला नहीं, मिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए जो करणियां थी ये सजाती थी, अर्थात एक प्रकार की थी, तो इनको आसान देखिए यहाँ पे करणी भाग जो देखे वर्गमूल तीन दोनों सेम है, तो इनको जोड़ने में बहुत आसान है। 8√3 और 16√3 कुल मिला के 8 और 16 24√3। अब 3 से अगर हम 24 को काटते हैं तो 3 8 24 यानी 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर निकाल ली। बोलो भाई कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हमने देखा ये जो फर्स्ट टाइप का है क्वेश्चन, वो यानी फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक ये भी क्वेश्चन था। इसमें एक भुजा जो हमें पता करनी थी वो त्रिभुज से बाहर थी, फिर भी हमने पता कर लिया। वो कैसे पता कर लिया? क्योंकि ये टूटा हुआ भाग ये है और ये इसकी लंबाई बराबर होगी, तो हमने इस त्रिभुज से इसको निकाल के इसके बराबर कह दिया और इन दोनों को जोड़ पेड़ की कुल ऊंचाई निकाली। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, कोई कठिन नहीं था, आसानी से आपको शायद समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को लेकर। इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या है? 80 मीटर
चौड़ी सड़क है। क्या है? 80 मीटर चौड़ी सड़क, जिसके एक किनारे पर एक खंबा और दूसरे किनारे पे दूसरा खंबा लगा हुआ है। एक किनारे पर एक खंबा, दूसरे किनारे पर दूसरा खंबा लगा है। इन खंभों की ऊंचाइयां सेम है, यानी बराबर है। ये आपकी रोड है, कौन? बीडी या डीबी कह सकते हैं। ये 80 मीटर चौड़ी रोड है। इसके एक किनारे पर एक खंबा और उसी के सामने दूसरे किनारे पर दूसरा खंबा, जिनकी लंबाई समान है, लगे हुए हैं। अब इस सड़क पर बीच में कहीं कोई बिंदु है जिससे इन खंबे के जो शिखर हैं उनका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर से समझ लें क्वेश्चन क्या है। एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। एक सड़क के किनारे एक और एक खंबा ए बी, और उसी के सामने दूसरी ओर दूसरा खंबा सी डी लगा हुआ है। अब इस सड़क पर इन दोनों खंभों के बीच में कहीं पर कोई बिंदु है, वहां से देखा गया तो पहले खंबे का उन्नयन कोण 60 मिला और दूसरे का उन्नयन कोण 30 मिला। तो देखो, बीच का मतलब ठीक बीच, यानी मध्य बिंदु नहीं है यहां पर, क्योंकि हमारे उन्नयन कोण अलग अलग है, एक 60 है, एक 30 है, इसलिए ठीक बीच में नहीं होगा। अगर बराबर उन्नयन कोण होते, अगर उन्नयन कोण बराबर होते तो वो मध्य बिंदु होता, तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो 60 ज्यादा है कोण, तो वो होगा जिस खंबे का उन्नयन कोण है उसकी ओर बढ़ के होगा, यानी ये 60 डिग्री का है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का। ठीक है, लेते हैं बिल्कुल। आप क्वेश्चन फिर से देखिए, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। एक सड़क है जिसको हम लोगों ने डीबी कहा है, जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। इसकी चौड़ाई 80 मीटर है। एक सिरे पर, किसके? सड़क के एक सिरे पर एक खंबा और दूसरे सिरे पर दूसरा खंबा, जिसकी लंबाई है समान है, लगे हुए हैं, समान लंबाई। अब सड़क के किसी बिंदु पर, यानी सड़क पर ही कोई बिंदु है जिससे उन्नयन कोण पहले खंबे का 60, दूसरे का 30 है। चलिए ठीक है। तो देखिए 80 हमें सड़क की पूरी चौड़ाई दी है। हमें पता क्या करना है? खंभों की ऊंचाइयां। क्या पता करना है? खंभों की ऊंचाइयां। एक की निकाल लें ऊंचाई तो दूसरे की निकल आएगी, क्योंकि बराबर ऊंचाई के हैं। अब देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे प्रकार का। क्यों? देखिए हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज जो बन रहे हों, अगर उनमें से कोई पूरी भुजा कंप्लीट कोई साइड दी हो, एक जोड़कोण दिया हो, तो दूसरी साइड निकाल के हम काम चला लेते हैं इजीली। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। भाई पहली बात देखो, ये भुजा पता करना है, इसलिए पर दिया नहीं है। ये भुजाएं भी नहीं दी है। अब ये भुजा दी तो है, लेकिन पूरी ये दोनों भुजाओं का योग दिया है। तो देखा जाए तो किसी त्रिभुज की एक भुजा, अर्थात ये डीपी या पीबी, इधर से कोई नहीं पता है, इन दोनों का योग पता है। तो क्या हो गया? सेकेंड टाइप को हो गया। इसको हल करने में क्या करेंगे? देखो भाई, पहले हम खंबे की दूरी मान लें उस बिंदु की, कौन से? जो सड़क पर स्थित है, पी, जहां से उन्नयन कोण देखे गए थे, उस बिंदु की दूरी पहले खंबे से x मीटर मान लेते हैं। तो अब इसी बिंदु से दूसरे खंबे की दूरी क्या हो जाएगी?
80 माइनस एम, सॉरी एक्स माना था ना, तो 80 माइनस एक्स मीटर। तो ध्यान से देखें, अगर हम तो ना तो ये भुजा हमें पता कंप्लीट, ना ये पता है, दोनों का योग पता है, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन कहलाएगा। और इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज में, देखो इसको हल करने का तरीका, किसी एक त्रिभुज में आके एच एक्स में संबंध निकालेंगे, आपसे रिलेशन निकालेंगे, या किसी त्रिभुज से हमको ऊंचाई निकालना तो एक्स का मान निकालेंगे एच के पदों में, फिर दूसरे त्रिभुज में आकर के जहां पे एक्स आएगा वहां पे एच जो मान निकाला एक्स का वो रख करके, और पूरा समीकरण एच में बदल जाएगा, जिससे हम हल करके आसानी से एच का मान निकाल लेंगे। चलते फिर, तो त्रिभुज एपीबी में एंगल बी 90। अब ये पता करना है, ये माना हमने, तो इन दोनों में रिलेशन निकालना, tan लगेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू एच अपान, tan 60 का मान क्या होता है, √3 एच अपान एक्स, फिर ये गुणा करके तो आपको मिलेगा √3 इंटू एक्स बराबर एच, एक्स की वैल्यू निकालनी तो एच अपान √, ये आपका संबंध हो गया एक्स और एच में। हालांकि एच का मान यहां निकल आया था, लेकिन हमें अंत में एक्स ही का मान निकाला, क्योंकि हम एक्स का मान निकाल के अगले में रखेंगे तो एच में आएगा ना। चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज सीपीडी में कोण दी 90 डिग्री। इसमें भी देखिए ये भुजा और इस भुजा से संबंधित हम बात करेंगे, तो ये लंब, ये आधार तो क्या हो जाएगा, tan, आधार का संबंध tan से होता है, tan उन्नयन कोण 30 डिग्री इक्वल टू एच अपान 80 माइनस एक्स, tan 30 का मान 1 अपान √3 एच अपान 80 माइनस एक्स, आप गुणा करें तो √3 एच बराबर 80 माइनस एक्स। अब देखिए इस समीकरण में दो राशियां हैं, एच और एक्स, तो एक्स के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी कहा है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए हमने एक त्रिभुज से संबंध निकाला, एक्स का मान निकाला ताकि एच में बदल जाए। तो अगली बार में क्या करेंगे, हम एक्स के स्थान पे एच अपान √3 लिखेंगे, तो ये मिलेगा आपको √3 एच 80 माइनस एच अपान √3, और ये कहां से आया, संबंध एक से। अब हमें एच निकालना, तो एक्स वाले पर एक तरफ, तो √3 एच इधर लाएंगे प्लस एच अपान √3 इक्वल टू 80। अब इसको सरल करना है, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, क्योंकि एक ही प्रकार की राशियां हैं, एच में ये भी है, ये भी है, तो इस प्रकार इसलिए हल कर लेंगे इजीली ना। तो इसके लिए हम देखिए दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम भिन्न समझ के इसको अपान वन कह के भिन्न समझ के फिर जोड़ें फिर हल करें, एक तरीका और है, बहुत बढ़िया है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में अगर किसी निश्चित राशि से एक निश्चित राशि से गुणा कर दें तो समीकरण की समता पर अर्थात समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या करते हैं, वर्गमूल 3 हमको दिक्कत कर रहा था, इससे गुणा कर दें दोनों पक्षों को, तो वर्गमूल 3 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर ये हो जाएगा √3 इंटू √3 एच, सभी पदों को करेंगे गुणा √3 एच अपान √3 और √3 इंटू 80।
तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हमने गुणा किया था ताकि ये भिन्न गायब हो जाए, सिंपल बन जाए समीकरण। अब आइए इनको हल करें। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जुड़ जाएंगे, सॉरी गुणा हो जाएंगे। गुणा हो गया क्या हो जाएगा, 3H आ जाएगा। और ये क्या है, H। 80 का वर्गमूल 3 से अलग प्रकार राशियां, तो क्या इसका गुणा होके 80 वर्गमूल 3। आगे चलते हैं। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ये H है और ये 3H है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4H इक्वल टू 80√3। H इक्वल टू 80√3। 4 इधर से लाएंगे, इधर तो भाग में आ जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 4। H इक्वल टू 20√3 मीटर। यानी जो खंबे लगे हुए हैं सड़क के दोनों जो बराबर ऊंचाई के हैं, तो उनकी जो लंबाई है वो क्या मिली, बोलो भाई, 20 वर्ग 3। अब अगर आपसे कोई कहे, पूछे कि खंबे से यानी मतलब ये बिंदु जो है वो कहां पे है सड़क पे, कहां पे उसकी स्थिति बताइए, मतलब पहले खंबे से कितनी दूरी पे या दूसरे खंबे से कितनी दूरी पे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो H का मान है किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो H जगह पे लिखेंगे 20 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 20। तो इस प्रकार पहले खंबे से 20 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। अब कहे कोई दूसरे खंबे से कितनी दूरी पे बिंदु है, तो 80 पूरा है, उसमें 20 निकाल दो तो 60 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 में H का मान रख करके हम आसानी से X का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार X और H दोनों निकल आएंगे। अब प्रश्न के अनुसार जो भी पूछा जाए उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सेकंड टाइप का कहेंगे। सेकंड टाइप में आपने क्या देखा कि दो राशियों में पहले रिलेशन निकालते हैं, संबंध निकालते हैं, फिर दूसरे त्रिभुज से क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल करके एक राशि में बदल देते हैं समीकरण को, और फिर जिस राशि को पता करना होता है उसका मान निकल आता है। ओके, इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त। अगले टर्म पे फिर हम बात करेंगे, तब तक के लिए तो